हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज मैं आप लोगों को मैथ का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं जो मैथ 2 में पॉलिटेक्निक डिप्लोमे के अंदर हर हालत में आता है। ये 11th के अंदर भी आता है और डिप्लोमे के अंदर भी आता है। क्वेश्चन स्टेप वाला है और 8 नंबर का क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है और आता ही आता है हर हालत में। सीधे 8 नंबर का क्वेश्चन है, सब प्रैक्टिस करने की बात है। आपको सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना है, 10वीं तक का मैथ इस्तेमाल करना है। बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन पेपर में आता ही है। ये देखिए, ये 8 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपके सामने। ठीक है, ये हर बार इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में हर हालत में और ये समझने वाली बात है। क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमा मिनिमा। ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा है, छोटी सी बात है। क्वेश्चन यह आएगा कि फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि आपको पॉइंट निकालने हैं। कौन से दो पॉइंट निकालने हैं, मैक्सिमा और मिनिमा के। दूसरा, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, और इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी निकालनी है और मिनिमम वैल्यू है वो भी निकालनी है। क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 2x³ माइनस 21x² प्लस में 36x माइनस में 20। ये कुछ भी दे, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन होता है, बहुत ही स्टेप का क्वेश्चन होता है। ये इस क्वेश्चन में इसने इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन के हमें दो पॉइंट निकालने हैं, एक तो पॉइंट ऑफ मिनिमा और एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मिनिमा और मैक्सिमा क्या होता है अभी आपको बता देता हूं। और एक मिनिमम वैल्यू निकालनी है, एक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए इस ग्राफ को आपने एक्स वाई में प्लॉट किया, इसका एक्स और वाई के वैल्यू निकाल करके एक्स वैल्यू रख देगा, वाई की वैल्यू। बाई चांस आप इस प्रकार से प्लॉट करते हो, जैसे ये कर्व बना हुआ आपका, मान लीजिए एग्जांपल देके बता रहा हूं, मैंने इसका ले लिया, जस्ट एग्जांपल देके बता रहा हूं। इसमें ये दो पॉइंट निकले हैं, जैसे यहां पे भी निकालेंगे ना, एक तो निकला x इज इक्वल टू 1 और एक x इज इक्वल टू 6। ये दो पॉइंट निकलेंगे, अभी आपको निकाल के दिखाता हूं क्या है ये दो पॉइंट है। इस दो पॉइंटों में से एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा जहां पे मैक्सिमम वैल्यू होगी कर्व की, यानी कर्व हद से यहां मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। और एक पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा जहां पे कर्व की मिनिमम वैल्यू होगी, ये पॉइंट मिनिमम इतने वैल्यू तक जाएगा। जैसे ये कर्व में ये पॉइंट इसका मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि यहां पे x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू है -3। और इसी प्रकार से ये देखो मिनिमम है, ये x इक्वल टू 6 है, पॉइंट ऑफ मिनिमम है और मिनिमम वैल्यू है -128, यानी कि ये कर्व हद से हद -3 तक जाएगा और पॉइंट का होगा x इक्वल टू 1 पे होगा -3, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। चल, और इसी प्रकार से x इक्वल टू 6 पे ये मिनिमम जाएगा, इसकी वैल्यू -128 होगी। ये दो पॉइंट आपको निकालने होते हैं। अब देखिए कितना सिंपल सा तरीका है इसको निकालने का। क्या है, सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लो जो दे रखी है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद में ये वैल्यू आएगी। डिफरेंशिएशन मैंने आपको समझा रखा है। इस डिफरेंशिएटेड वैल्यू को 0 के बराबर रखो और इसको पार्ट्स में तोड़ करके, जैसे x की वैल्यू निकालनी है, 2x की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि ये x की पावर 2 वाली है ना, तो x की 2 वैल्यू निकलेगी। ये आपको पता है किस तरह से निकालते हो, 10वीं में निकाल चुके हो। x की वैल्यू एक तो निकलेगी 1 और एक निकलेगी 6। मैं वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करते हुए आपको ब्रीफ में बता रहा हूं कि x की वैल्यू निकालनी है, जो 10वीं तक आप निकाल चुके हो। x की वैल्यू एक तो 1 निकलेगी और एक 6 निकलेगी। ये दो पॉइंट निकले हैं, यानी कि ये दो पॉइंट निकल गए। ये दो पॉइंट हमें निकालने थे। अब पता करना है इन दोनों पॉइंट में से कौन सा तो मिनिमम पॉइंट है, कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है। उसके लिए क्या करोगे, जो ये डिफरेंशिएट करके है ना, इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करोगे, यानी ये दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, उसी डिफरेंशिएट की इसको जब डिफरेंशिएट करोगे वैल्यू आई है। अब इसके अंदर x इज इक्वल टू 1 रख के देखोगे, d2/dx² में x इक्वल टू 1 रख के देखोगे। 1 रखने पे वैल्यू है -13। अगर ये वैल्यू माइनस में -30 है, विच इज लेस देन 0, अगर ये वैल्यू 0 से कम है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, अगर 0 से ज्यादा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ये बात याद रखना, अगर 0 से कम है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और 0 से ज्यादा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। तो यहाँ ये 0 से कम है, -30 0 से कम होगा, तो x इज इक्वल टू 1, ये हमारा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ये x इज इक्वल टू 1 जो है
इस मेन इक्वेशन में रख दीजिए, x की जगह 1 रख दीजिए। यहाँ पे x की जगह 1 रखोगे तो आंसर आया -3। तो -3 क्या निकली हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकली है। अब मोस्ट अवेलेबल बात है दूसरा हमारा मिनिमम पॉइंट है, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, x 3 रख के देखेंगे इसके अंदर। अब 3 रख के देखा, वो आया 30 इज ग्रेटर देन 0, तो यानी कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो x 6 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो 6 इसमें रख के देखो मेन इक्वेशन में 6 रख के देखो। 6 रख के देखोगे तो देखो यहाँ पे 6 रखने पे x 6 रखोगे तो इसकी वैल्यू है -128। तो ये -128 ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, यानी कि x = 6 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा और इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -128। तो ये दो पॉइंट हमने निकालने थे, एक तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा यानी कि x = 1, मैक्सिमम वैल्यू निकली -3, एक पॉइंट = मिनिमा x = 6 हमारा मिनिमा है और मिनिमम वैल्यू निकली है 128। तो ये दो वैल्यू निकालनी है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। देखिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा, और दो वैल्यू ही निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर का आएगा हर हालत में। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेप का क्वेश्चन होता है, इसकी आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, इसको छोड़ना मत। 3 क्वेश्चन आपके 8-8 नंबर के आएंगे, जिनमें से कोई 2 करने हैं। तो एक सबसे आसान क्वेश्चन इसी का आता है, एक आपका आता है, 2 आसान क्वेश्चन और आएंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये आपको करना ही करना है प्रैक्टिस। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही आएगा, ऐसा ही आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करो, 8 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। इसमें बस स्टेप याद करने हैं आपने, और बड़ा काम कुछ नहीं करना, इसलिए ढंग से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो। 8 में से 8 नंबर आ जाते हैं। ये 2 पॉइंट निकालने हैं, 2 वैल्यू निकालनी है, निकाल के नक्की करना आप लोग। ये ग्राफ मैंने आपको समझाने के लिए बनाना, ये हिस्सा करना नहीं है, सिर्फ यहां से शुरू करना है आप लोगों ने। ये बीच में स्टेप लिखने भी हैं, ये लिख लिख के अभ्यास कर लेना, इसको याद कर लेना। बस मैथमेटिक्स आपको खुद करना है, बाकी स्टेप याद करना है, ये क्वेश्चन याद करना है। देखिए मैंने आपको 5-7 मिनट में एक क्वेश्चन तैयार करवा दिया। इसी तरह से क्वेश्चन आपको लिख लिख के याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। मेरी वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कर लेना। इसी तरह से मिलते जुलते 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना, उसमें सेम क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना। ऑल दी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, शाबाश बच्चों।